मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्र आप सभी लोगों को वनडे एग्जाम की तैयारी करवाता है और साइंस की सीरीज हमारी पहले से ही चल रही है। और आज से मैं आप सभी लोगों के लिए जीएस की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और जीएस में हम सबसे पहले आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री में क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों अक्सर पॉलिटी और ज्योग्राफी तो कर ही लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज से हम हिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम हिस्ट्री में हमारी क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले हम देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट का मतलब होता है हमारा प्राचीन। ठीक है, तो इसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आपका बेस बनाएंगे और धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं। और इतिहास को जानने पहले हम समझते हैं इतिहास होता क्या है। और इतिहास को जानने के सबसे पहले हम स्रोत देखते हैं, हमारे इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास, जैसे कि आपने इतिहास की कई बार छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, तो इतिहास की आपने देखा होगा, पे डेफिनेशन दी रहती है। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ था। यानी जो कुछ हमारे विगत वर्षों में घटित होता है उसी का ही क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा इतिहास कहलाता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इतिहास को जानने के स्रोत हमारे क्या क्या है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा आपको इतिहास के जानने के स्रोत। तो जो इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला आता है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा आता है हमारा, पहला आता है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहला लिखा हमने साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। अब जो ये हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, देखते हैं इसके अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है। और जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि साहित्यिक स्रोत यानी जो कुछ हमें हमारे पुराने लेखकों के द्वारा पुस्तकों में लिखा गया है उसे पढ़कर जो हमें पुराने समय की जानकारी प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है, हमारा साहित्यिक स्रोत कहलाता है। और दूसरा कि जैसे कि हमने लिखा हुआ पुरातात्विक, आपने देखा होगा जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो वहां का उत्खनन हुआ था, उससे हमें क्या मिले, बहुत सी चीजें मिली और उससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनमें क्या होता है हमारे, अब यहाँ पे मैंने पुरातात्विक कहा था, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि जो खनन के द्वारा या उत्खनन के द्वारा प्राप्त होंगे वही हमारे पुरातात्विक स्रोत आएंगे, बल्कि पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आता है हमारे, या तो जो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई पुरानी मुद्राएं हुई, पुराने भवन हुए, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं जो हमारा साहित्यिक स्रोत है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे भी क्या कर रहा है, दो भागों में बांटा गया है। अब इसे हमारे क्या है, दो भागों में बांटा गया। पहला तो आता है आपका जो हमारे देश में लिखे गए अपने साहित्य हैं। ठीक है, उन्हें जो हमारे अपने देश में लिखे गए साहित्य उन्हें, या आप कह सकते हैं देशी साहित्य, देशी साहित्य या देशज साहित्य। ठीक है, देशज साहित्य यानी ऐसे साहित्य जो कि हमारे देश के ही इतिहासकारों ने लिखे हुए हैं, यहीं के लोगों के द्वारा रचित है, उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा देशिक साहित्य कहा जाता है। और दूसरा आता है हमारा, ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, के यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। अब देखो क्या होता है, हमारा इंसान हमारा शुरू से क्या रहा है, एक घुमनशील प्राणी रहा है। जैसा आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब मनुष्य होता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, अपनी कभी अपनी मेनली पुराने जमाने तो अपनी आजीविका मतलब भोजन पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या हुआ, जब मानव का धीरे धीरे विकास हुआ तो वो क्या करने लगे, भोजन के अतिरिक्त अपने धार्मिक कार्यों से, ठीक है, कुछ अपने आर्थिक कार्यों से भी एक देश से दूसरे देशों में जाने लगे। तो अब क्या होता है, जब इंसान एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वो देखता है कि उसके देश में, जिस देश में हो गया उस देश में उसके देश से क्या क्या भिन्न चीजें हैं, कैसे कैसे पशु पक्षी है, तो वो क्या करता है उन सब चीजों को लिख देता है। और इसी से फलस्वरूप हमें क्या लगता है, अपने या किसी अन्य देश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो इस श्रेणी में साहित्य आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब जो हमारा ये है आपका देशज साहित्य, इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। देशज साहित्य पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका लौकिक साहित्य, एक आता है आपका लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, और दूसरा आता है हमारा धार्मिक साहित्य, धार्मिक और लौकिक साहित्य, साहित्य।
है। अब धार्मिक और लौकिक साहित्य से अर्थ क्या है? धार्मिक साहित्य मतलब ऐसा साहित्य जो कि हमें क्या है, जिसमें जैसे हमारे वेद हो गए, जिससे हमें क्या करता है, चलो इन्हें धीरे धीरे करके समझते हैं। पहले आप लोगों ने समझ में इतना आ गया क्या क्या होता है हमारा जो इतिहास जानने के स्रोत है। सबसे पहले तो आता है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। अब जो क्या है हमारे देश साहित्यिक स्रोत है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत देश साहित्य का, दूसरा विदेशी यात्रा के वृतांत, जैसे आप विदेशी साहित्य स्रोत भी बोल सकते हैं। अब जो हमारा देश या जो ये हमारा क्या है साहित्यिक स्रोत है, इसे दो भागों में बांटा गया, ठीक है। जो ये हमारा साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्यिक स्रोतों को क्या बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा देश साहित्यिक स्रोत, एक तो आता है आपका लौकिक साहित्य और दूसरा आता है आपका धार्मिक साहित्य। तो अब देखते हैं, हम समझते हैं। चलो अभी इनको धीरे धीरे करके हम आगे समझेंगे। पहले हम ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब मैंने क्या कहा आपको, जो हमारा देशज साहित्य है इसे कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। हमारा जो देशज साहित्य है, देशज साहित्य इसे क्या करा गया आपका? दो भागों में बांटा गया। देशज साहित्य को क्या करा गया है? हमारे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आता है आपका धार्मिक साहित्य, पहला आता है आपका धार्मिक साहित्य, पहला आता है धार्मिक साहित्य, और दूसरा आता है हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो जो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य है, इन दोनों में अंतर क्या है हमारा? जो हमारा धार्मिक साहित्य ये मेनली क्या होता है? हमारे धर्म से संबंधित। तो अब जैसे हमारे क्या क्या है पुराने जमाने में, जैसे हमारे वेद हो गए, उपवेद हो गए और आरण्यक हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐसी आती हैं जो कि हमारे लोगों के द्वारा, ये भी लोगों के द्वारा रचित होती है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का वृतांत, जीवन परिचय हो सकता है, किसी यात्रा का यात्रा वृतांत हो सकता है, किसी राजा के राज्य के बारे में क्या हो सकती है, जानकारी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो हमारा देश साहित्य, इसे क्या करेगा, हमारा दो भागों में बांटा गया। एक तो हमारा धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो आज हम जो देश साहित्य है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, धार्मिक साहित्य के बारे में बातें करेंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, देखते हैं। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, जो हमारा धार्मिक साहित्य होता है, धार्मिक साहित्य होता है जो हमारा धार्मिक साहित्य में, देखिए क्या होता है हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया। जैसे आते हैं हमारे वेद आते हैं, वेद आते हैं हमारे, उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम धीरे धीरे करके इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम यही देखेंगे इतिहास जानने के स्रोत हैं क्या हमारे। जैसे जैसे हम इतिहास जानने के स्रोत हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे आपका पाषाणिक काल, पूरा पाषाणिक काल, नव पाषाणिक काल, और फिर चलेंगे हम हड़प्पा सभ्यता, नव पाषाण सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा ऐसा करके हम क्या करेंगे, आपके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं वेद, ठीक है। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में भी क्या क्या देखना है हमें। धार्मिक साहित्य में तो हमें क्या देखना है, हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ। दूसरा देखना हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। तीसरा देखना है जो हमने, वो है हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। हम देखना कि इन ग्रंथों के अंदर हमारे क्या क्या चीजें दी गई हैं और कैसे कैसे करके दी गई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों से, हिंदू धर्म ग्रंथों से। अब हिंदू धर्म ग्रंथों के सबसे मेन चीज आती है हमारे पास, क्या आता है, वेद, वेद। अब जो ये हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो ये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, इन्हें क्या कहा जाता है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे ब्राह्मणों द्वारा रचित है, इसलिए जो हिंदू धर्म ग्रंथ है इन्हें क्या कहा जाता है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे वेद होते क्या है, ठीक है। वेद, वेद, ठीक है, वेद, वेद का अर्थ होता है हमारा ज्ञान या प्रकाश, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है हमारा, ज्ञान या प्रकाश। एक प्रश्न आपका बहुत बार आ रखा है पेपरों में, जैसे कि आपने देखा होगा, पूछा जाता है आपसे कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है हमारा ज्ञान या प्रकाश, ठीक है। अब जो ये हमारा वेद शब्द है, ये संस्कृत के किससे बना है, संस्कृत के विद धातु से बना है। विद यानी
विद्या, यानी जो क्या अविद्या क्या करती है, लोगों को प्रकाशवान करती है। तो इसीलिए जो हमारा वेद ग्रंथ शब्द है ये किससे बना हुआ है, संस्कृत के विद्य धातु से बना है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो वेद होते हैं हमारे वेद ठीक है, वेद के अच्छा जो ये हमारे वेद होते हैं, इन वेदों को क्या कहा जाता है हमारा, तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ रखा, जो वेदों को अपौरुष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारा, अपौरुष्य, अर्थात जो अपौरुष्य मतलब जो इंसानों के द्वारा रचित नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता था, हमारा अपौरुष्य कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद हैं ये कितने देवों द्वारा रचित हैं, देवों द्वारा क्या है, ये हमारे वेद रचित है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हमारा अपौरुष्य कहा जाता है। अब जो हमारे वेद देखते हैं, वेद हमारे कौन कौन से वेद हैं, हमारे चार। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वेद हमारे कितने हैं, वेद हैं हमारे चार। वेद कितने हमारे, चार प्रकार के वेद होते हैं हमारे। सबसे पहला आता है हमारा ऋग्वेद, सबसे पहला आता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद, तीसरा आता है हमारा सामवेद, और चौथा आता है हमारा अथर्ववेद, चौथा आता है हमारा अथर्ववेद। अब सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा जाता है कि इन वेदों के संकलन कर्ता कौन है, यानी जो ये वेद हैं, अब संकलन कर्ता क्यों कहा हमने, रचयिता क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जो वेद है, वेदों को क्या कहा जाता है, हमारा अपौरुष्य कहा जाता है, अर्थात ये क्या है, आपके इंसानों द्वारा रचित नहीं है, बस क्या है, भगवान ने रचित कर दिया था, और उनका एक स्थान पर जो संकलन किया है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, आपके वेदों के संकलन करता कौन है, हमारे वेदों के संकलन करता है हमारे कृष्ण द्वैपायन। वेदों के संकलन करता कौन है, हमारे कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन क्या हमारे वेदों के संकलन करता है। ठीक है, तो अब कृष्ण द्वैपायन क्या हमारे वेदों के संकलन करता है। अब ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार आ रखा है, पीछे वगैरह में आ रखा है कि जो हमारे क्या है, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो ये जो हमारे शुरुआत के तीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी, त्रयी अर्थात तीन। ठीक है, तो जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और क्या है हमारा सामवेद, ये सब किस में आते हैं, हमारे वेद त्रयी में आते हैं। ठीक है, और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, ये बहुत बाद में लिखा गया है, इसका क्या आता है, ये हमारा वेद त्रयी में नहीं आता है। और जो ये हमारे चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या है, हमारे संहिता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो वेद है, इन वेदों की रचना कब हुई थी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी, हमारे वेदों की रचना हुई थी। और क्या कहा जाता है, जो हमारे वेद हैं, ये दुनिया के सबसे पहले लिखित साहित्य हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वेद है हमारे, देखो मैंने क्या बताया, जो आपके वेद होते हैं, वेदों को क्या कहा जाता है, हमारा ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या ब्राह्मणों द्वारा संकलित या रचित किए गए हैं। ठीक है, और ये वेदों की रचना कब हुई थी, हमारी 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व में हुई थी। ठीक है, और ये क्या है, हमारे सबसे पहले ग्रंथ हैं। और अब मैंने उसके बाद आपको बताया वेद कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर मैंने आपको बताया कि जिन वेदों के संकलन करता है, ठीक है, और संकलन करता मैंने क्यों कहा, आपको उसका कारण भी मैंने बताया, कौन है, कृष्ण द्वैपायन है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन है। और जो हमारे शुरू के 3 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी। और चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, हमारे संहिता कहा जाता है। और मैंने आपको एक चीज और बताए थे, जो हमारे वेद हैं, वेदों को क्या कहा जाता है, अपौरुष्य कहा जाता है। अपौरुष्य का अर्थ क्या होता है, कि जो इंसानों द्वारा रचित है। और वेद का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या बताया था, मैंने आपको ज्ञान बताया था। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया आपके। आज मैंने आपको क्या क्या बताया, इतिहास जानने के स्रोत बताए, इतिहास जानने के कितने स्रोत है, हमारे 2 तरीके के स्रोत है। एक तो क्या हमारा साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा क्या हमारा पुरातात्विक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोतों को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। एक में क्या कहा था हमने, जो हमारे देशज साहित्य, और दूसरे क्या कहा था हमने, विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे विदेशी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। फिर जो हमारा क्या था, आपका धार्मिक लौकिक साहित्य या देशज साहित्य, तो हमने 2 भागों में बांटा। ठीक है, दूसरा किसके 2 भागों में बांटा, कौन कौन से भागों में बांटा, एक तो हमने पहले को कहा हमने आपका धार्मिक साहित्य, और दूसरा लौकिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं, जिनमें क्या हमारे धर्म से संबंधित चीजें, जैसे वेद हो गया, आपके वेद हो गया, वेदों के अंदर 4 वेद आ गए, वेद,
उपांग, अरण्यक और क्या जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और दूसरा लौकिक साहित्य बताया मैंने आपको। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं? लौकिक साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको बताई थी, जैसे किसी राजा के राज्य के क्षेत्र के बारे में हो गया, या किसी व्यक्ति की जीवन परिचय हो गया, या किसी व्यक्ति का यात्रा वृत्तांत हो गया। अब यहाँ से आगे हम कल देखेंगे, कल हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेदों को। ऋग्वेद के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, फिर हम देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपांग, वेदांग, ये सब देखेंगे। फिर हम बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथों में जाएंगे, बौद्ध धर्म ग्रंथों में जाएंगे। फिर हम क्या जाएंगे आपको पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों में हमारे क्या क्या आते हैं, क्या क्या बताए थे मैंने आपको। जैसे स्तंभ हो गया आपका, अशोक स्तंभ देखा होगा आपने, ठीक है, पुराने भवन हो गए, और क्या जो खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि पुरातात्विक और सिर्फ खुदाई के द्वारा प्राप्त होने वाली चीजें नहीं होती, बल्कि क्या क्या आती है, वो सारी चीजें जिनके हम क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, उन पे खोजबीन कर सकते हैं। वो सब चीज किसके अंतर्गत आती है? हमारे पुरातात्विक साहित्य के अंतर्गत आती है। जैसे पुराने जमाने की मुद्रा, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगी? आपकी पुरातात्विक के अंतर्गत आएगी। तो आप देखते हैं, हम कल से देखेंगे, हम आपका ऋग्वेद शुरू करेंगे। ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं और ये सब चीजें आगे देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।